हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोमगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाला ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस के अंतर्गत पार्शियल रीब्रीथर मास्क के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पार्शियल रीब्रीथर मास्क को अपन दूसरा जो नाम बोलेंगे मास्क विथ रिजर्वर बैग। अब इसके अंदर देखा जाए फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के अंदर ये क्या होता है, सॉफ्ट प्लास्टिक मास्क होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट प्लास्टिक मास्क होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक रिजर्वर बैग कनेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? रिजर्वर बैग रहेगा। तो रिजर्वर बैग के अंदर क्या होता है कि जो एक्सहाल्ड टाइडल वॉल्यूम होता है उसका 1/3 पार्ट है वो इनहल किया जाता है। क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है, जो पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है उसके अंदर एक्सहाल्ड टाइडल वॉल्यूम का 1/3 पार्ट है वो इनहल किया जाता है। और तीसरा इसके अंदर ये होता है कि जो रिजर्वर बैग होता है अपना, वो हमेशा 2/3 पार्ट है वो ऑक्सीजन से फिल होना चाहिए। मतलब उसके अंदर 2/3 पार्ट है वो ऑक्सीजन है वो होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं, इसके फीचर्स होते हैं। फीचर्स के बाद में अपन बात करते हैं कि जो पार्शियली रीब्रीथर मास्क होता है अपना, उसे FiO2 कितनी देते हैं। तो FiO2 जो रखी जाती है वो रखी जाती है 60 to 80%। कितनी रखी जाती है? 60 to 80% रखी जाती है। अब बात करते हैं पार्शियली रीब्रीथर मास्क के अंदर फ्लो रेट कितनी रखी जाती है। तो फ्लो रेट है वो 10 to 15 लीटर पर मिनट। कितनी? 10 to 15 लीटर पर मिनट है वो रखी जाती है। अब बात करते हैं जो पार्शियली रीब्रीथर मास्क है अपना, उसका इंडिकेशन या उसका यूजेस कहाँ का होता है। तो यूजेस के अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए मॉडरेट टू सीवियर हाइपोक्सिया के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। इसके अंदर मॉडरेट टू सीवियर हाइपोक्सिया कंडीशन के अंदर इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले जो मरीज होते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, प्री ऑक्सीजनेशन बिफोर प्रोसीजर, यानी कि कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसलिए उससे पहले पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो पार्शियली रीब्रीथर मास्क है उसके अंदर प्रिकॉशन क्या रखी जाती है। तो प्रिकॉशन के अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है, जो बैग होता है अपना, बैग मस्ट बी पार्शियली इन्फ्लेटेड। बैग हमेशा क्या होना चाहिए? पार्शियली इन्फ्लेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पार्शियली इन्फ्लेटेड होना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन इसके अंदर यह होता है, मॉनिटर फॉर CO2 रिटेंशन। अपन क्या करेंगे? CO2 रिटेंशन को मॉनिटर करेंगे। और तीसरा प्रिकॉशन ये रखा जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, स्किन इरिटेशन या स्किन डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अपन इसको लॉन्ग टर्म यूज है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके प्रिकॉशन होते हैं। थैंक यू।